देखने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में। बेसिकली एग्रीकल्चर चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, तो बहुत सारे लोगों को जब भी एग्रीकल्चर नाम सुनो तो उन्हें ये लगता है कि एक बड़ी सी फार्म होगी जिसमें फार्मर्स काम कर रहे हैं, उसे आप बोलते हो एग्रीकल्चर। ये आपको लगता है ऐसा, बट एक्चुअल में एग्रीकल्चर इज नॉट दिस मच, मतलब इतना ही नहीं है। एग्रीकल्चर में और भी चीज़ें हैं। ये जो आप चीज़ देखते हो दैट इज नोन एज फार्मिंग। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। फार्मिंग इज समथिंग विच इज डन ऑन अ पीस ऑफ लैंड, उसे आप फार्मिंग बोलते हो। जिसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अभी आप पढ़ोगे ना तब समझ में, इस चैप्टर को थोड़ा और आगे पढ़ोगे ना तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एग्रीकल्चर में आपकी एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, फार्मिंग भी आती है, तो दोनों को मिला करके कॉन्सिक्वेट करके आप क्या बोलते हो, एग्रीकल्चर बोलते हो। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले फार्मिंग की। फार्मिंग की अगर हम बात करें तो फार्मिंग में बेसिकली हम क्रॉप्स को उगाते हैं। क्रॉप्स को उगाने के लिए कई सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन कौन कौन सी चीज़ पे डिपेंड करता है, तीन चीज़ें हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सोशियो कल्चर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फार्मिंग आपका। जो एग्रीकल्चर से, जो फार्मिंग से चीज़ें निकलती हैं, जो रॉ मटेरियल्स निकलते हैं ना, वो आपके दो जगह पे जाते हैं। या तो वो फूड बनते हैं या तो इंडस्ट्रीज में जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फार्मिंग में अगर हम सिर्फ फूड बोलते हैं तो हम कॉटन खाते नहीं, बट वो एक पार्ट है फार्मिंग का, फार्मिंग हम उसकी भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा इसे समझाने का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फार्मिंग दो तरीके की होती है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। अगर आप वर्ड से समझो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस मतलब ऐसी फार्मिंग जो आपकी सर्वाइवल के लिए करी जा रही हो, दैट इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल क्या होता है, जो कि कहीं इंडस्ट्रीज में, बेसिकली ये सीधे सीधे लिंक होता है इंडस्ट्रीज से, जो कहीं बाहर बेचने के लिए आप कर रहे हो। ऐसा नहीं, खाने वाली चीज़ भी बेचते हैं हम लोग, कमर्शियली करते हैं, बट जैसे शुगर केन है वो कमर्शियल में आ जाता है इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को उठाते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इसमें भी दो टाइप आते हैं, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव बहुत इजी है, देखो इसके नाम है कुछ, जैसे झूमिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, शैश एंड ब्रन बोलते हैं, तो ये तीन तो आपको याद रखने हैं। झूमिंग इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जैसे असम मिजोरम में। लेकिन जो बाकी सारे नाम है ना, पुलमाओ है, ठीक है, ये सारे जो नाम है ना, ये आपको एक बार बुक से रीड करके याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें जो आपके बाहर के कंट्रीज़ के जो नेम है ना, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया वाले तो कम से कम याद ही कर लें। वैसे हो सके तो पूरा ही याद करो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, आप याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब अजीब नेम है, बट उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं उन्हें याद करना, तो उन्हें याद कर लेना। बाकी प्रिमिटिव की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होता है, स्मॉल लैंड पे होता है। ये स्लैश और बर्न भी बोलते हैं इसे, ये इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसको झूमिंग भी बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे बेसिकली आपके प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? प्रिमिटिव टूल्स। ये चीज आप ध्यान रखो। इंटेंसिव में क्या होता है, आप इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हो। इसका देखो, इसका एक रीजन भी आपका बता रखा है इसमें, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो इसको आप ऐसे समझो कि एक लैंड है, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 लोग सरवाइव कर रहे थे, एक फादर, एक मदर, उनके 2 बच्चे। अब उन 2 बच्चों में बाद में लैंड बटेगी तो 2 अलग अलग पैचेस बनेंगे। अब इसके ऊपर कितने लोग सस्टेन कर रहे हैं? 4 तो ये ऑलरेडी है ही है। अब उनकी भी शादियां होंगी तो 2 और जुड़े, उनके भी 2-2 बच्चे, मान लो तो 4। तो अब कितने हो गए? अब यहाँ पे 10 लोग उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इतनी सी ही लैंड में अब 10 लोग सर्वाइव कर रहे हैं, पहले 4 लोग करते थे। तो ये क्या है, इसके लिए हमें इंटेंसिव फार्मिंग की जरूरत पड़ी। अब प्रिमिटिव से काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि इंटेंसिव में क्या होता है, आपको छोटे ही लैंड में बहुत सारा आपको फार्म करना पड़ता है, बहुत सारा ग्रो करना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग में, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आपका नेचुरल फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ये चीज़ रह गई थी, नेचुरल फर्टिलिटी और मॉनसून पे डिपेंड करता है। इसमें तो आप राइट टू इनहेरिटेंस, इसमें बायोकेमिकल चीज़ें काम में आती हैं। बाकी इसको एक बार पढ़ ज़रूर लेना, इसके जो नेम्स हैं, इससे नेम से क्वेश्चन बन सकता है। जो बाहर वाले नेम से उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जो इंडिया वाले हैं उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, किसी ओलंपियाड में भी बन सकता है अगर सोशल साइंस का ओलंपियाड देते हो तो। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।